नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी में है। जहां कांग्रेस एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। 20 जून को छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की ओर से वर्चुअली प्रदर्शन किया जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी की ओर से एक सीडी लॉन्च की गई है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सीडी जारी की। कहा कि यह सीडी केंद्र सरकार के 7 साल की असफलता पर बनी है। अब कांग्रेस प्रदेश के गांव-गांव में सीडी दिखाएगी और सीडी के जरिए केंद्र सरकार की ओर से किए गए वादों को याद दिलाएगी। बता दें कि महंगाई को लेकर इस बार छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस ज्यादा सक्रिय दिख रही है। जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला कांग्रेस अध्यक्ष, इसके अलावा महिला सांसदों ने जमकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने कहा कि बीजेपी के जो नेता महंगाई को लेकर चीखते चिल्लाते रहे वो अब मंत्रिमंडल में हैं, लेकिन इतनी महंगाई पर भी चुप हैं। इसके साथ ही सांसद ज्योत्सना महंत और महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी नेताम ने भी बढ़ती महंगाई को लेकर नाराजगी जताई। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। हम सब महिलाओं के रसोई में घुस गई है। एक वक्त था, आदमी कहता था कि दाल रोटी से प्रभु के गुण गाएंगे। अब मोदी सरकार के 7 साल बाद आलम यह है कि दाल रोटी भी बहुत मुश्किल से बसर हो रही है। एक आम आदमी की रीढ़ की हड्डी इस सरकार ने तोड़ रखी है। मूलभूत समस्याएं, मूलभूत जो हमारी महंगाई है वो क्यों बढ़ रही है? पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें एक कर दी गई हैं। जब हमारे मनमोहन सरकार थी तब कच्चे तेल की कीमत 97.91 डॉलर प्रति बैरल थी, जो आज $34 घट के 63.52 डॉलर बैरल हो गई है। जब कच्चा तेल सस्ता तो पेट्रोल और डीजल महंगा क्यों? ये प्रश्न अपने आप में हमारी भारत की जनता के प्रश्न उठता होगा मन में, लेकिन जवाब उनको। एक और प्रदेश सरकार केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करने का मन बना चुकी है। इसको लेकर अब बीजेपी भी हमलावर हो गई। बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ की सरकार 5 सालों में किसी तरह की, दरअसल 2.5 सालों में किसी भी तरह की कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई, जिस वजह से अब अपनी नाकामी छुपाने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। बीजेपी ने किस तरह से पलटवार किया है, सुनिए। जनता के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जब भूपेश बघेल जी की सरकार के 2.5 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, ऐसे समय में सरकार को सामने आकर, फ्रंट में आकर अपनी उपलब्धियों को बताना चाहिए। तो सरकार खड़ा कर रही है। इसीलिए तो कहा जाता है कि टूल किट का हिस्सा है। सामने वाले की कमजोरी बताने का प्रयास करो। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में विश्वासघात, उसको दिग्भ्रमित करने का प्रयास कि 2.5 वर्षों की उपलब्धि इनके पास नहीं है, शून्य है, इसलिए हम केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित करें। मुझे लगता है इसीलिए सांसदों की इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। तो महंगाई को लेकर कांग्रेस अब पूरी तरह से केंद्र पर हमलावर हो गई है। बीजेपी भी पलटवार करने में पीछे नहीं है, लेकिन इस बार पलटवार से जनता की जेब पर से महंगाई का बोझ हल्का हो पाएगा या नहीं, ये देखेंगे। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र जी और राजीव जी। चलिए, दोनों खास मेहमान हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं, कुछ देर में कनेक्ट होंगे। लेकिन महंगाई के मुद्दे को लेकर प्रदेश में सियासी घमासान मच गया है। अब महिला कांग्रेस ने कमान संभाल ली है और कांग्रेस लगातार हमलावर है कि महंगाई के मुद्दे को लेकर ही केंद्र की भाजपा सरकार को जनमत मिला था, लेकिन इसके बावजूद 7 साल में महंगाई लगातार बढ़ती चली गई। और इसी 7 साल पर बीजेपी जिसे उपलब्धि बता रही है, जिन उपलब्धियों को गिनवा रही है, कांग्रेस ने इन्हीं 7 सालों को लेकर एक सीडी जारी करने का ये फैसला लिया। सीडी जारी किया गया मोहन मरकाम की तरफ से। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस की सरकार 2.5 साल में कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई। यही वजह है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए केंद्र पर कांग्रेस आरोप लगा रही है। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। तो 7 साल को लेकर कोई अपनी उपलब्धि बता रहा है, तो कोई इसे अब कांग्रेस की नाकामी बताता है। हम सब महिलाओं के
एक वक्त था आदमी कहता था कि दाल रोटी खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे। अब मोदी सरकार के 7 साल बाद आलम यह है कि दाल रोटी भी बहुत मुश्किल से बसर हो रही है। एक आम आदमी की रीढ़ की हड्डी इस सरकार ने तोड़ रखी है। मूलभूत समस्याएं, मूलभूत जो हमारी महंगाई है वो क्यों बढ़ रही है? पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें एक कर दी गई हैं। जब हमारे मनमोहन सरकार थी तब कच्चे तेल की कीमत 97.91 डॉलर प्रति बैरल थी, जो आज $34 घट के 63.52 डॉलर बैरल हो गई है। जब कच्चा तेल ये दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में कनेक्ट हो चुके हैं। सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत है। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे राजीव चक्रवर्ती जी। राजीव जी आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। राजीव जी सबसे पहला सवाल, एक तरफ सीडी जारी किया गया है कांग्रेस की तरफ से और दूसरी तरफ अब महिला मोर्चा ने कमान संभाल ली है। महिलाओं से जुड़ा महंगाई का मसला, इस वजह से कांग्रेस ने अब महिलाओं को आगे किया है। महिला नेत्रियां जो हैं वो हमला कर रही हैं बीजेपी पर कि जिस मुद्दे को लेकर आपको सत्ता मिली थी उसी मुद्दे पर आपकी नाकामी दिख रही है। नहीं, देखिए, ये कांग्रेस अपने 2.5 वर्षों के कुशासन को छुपाने के लिए इस प्रकार से बातें कह रही है। कांग्रेस सरकार जिन मुद्दों पर, जिन वचन पत्र पर 2.5 वर्ष में आई थी, कांग्रेस सरकार उसके विपरीत काम कर रही है। और हमारे 7 वर्षों में जो 2 वर्ष पेंडेमिक के रहे, उसके बावजूद भी हमने देश की दिशा, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा का मामला हो, हमारे चुनावी घोषणा पत्र में चाहे राम मंदिर का मामला हो, आर्थिक विकास का मामला हो, सारे मामले में केंद्र की मोदी सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है, सफल काम कर रही है। एक इतनी बड़ी महामारी, इतनी बड़ी आपदा, इतनी बड़ी युद्ध के स्थिति के बावजूद भी बहुत अच्छा काम करी केंद्र की सरकार। चाहे G7 की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का मामला हो, दूसरे देशों से सहायता की मामला हो, सारे तमाम मामलों में मोदी सरकार अव्वल नंबर पर रही है। और देश के लोगों को लेकर, किसान को लोगों को लेकर, देश के शत्रुओं को मजा चखा नहीं पाता, तो सारे मामले में मोदी सरकार सफल है। लेकिन ये जो राज्य के 2.5 वर्षों में कुशासन हुआ, जहां भय, भूख, भ्रष्टाचार की मामला हो या शराब की नदियों की मामला, जो और छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बनाने की बात हो, कुपोषण की बात हो, ये छत्तीसगढ़ में 2.5 वर्षों में अंत हो चुका। इसीलिए सुगबुगाहट है कि शायद सत्ता में जो 2.5 साल में है उनमें बदला जाए। तो ये कुशासन और सुशासन की लड़ाई है। केंद्र की सुशासन चल रही है, ये तो 2.5 वर्षों में कुशासन चल रही है। लेकिन राजीव जी, जो 2 मुद्दे जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर और महंगाई के मुद्दे पर, यहाँ पर कहाँ कामयाबी दिख रही फिलहाल? खासतौर पर जब डीजल के दाम भी देश के कई हिस्सों में 105 रुपए, 107 रुपए, बालाघाट में 107 रुपए के करीब डीजल बिक रहा है। ये कौन सी कामयाबी है केंद्र सरकार की? आयुष जी, आपको ये भी मानना पड़ेगा कि बाकी के अगर आप देशों में देखेंगे तो ये एक महामारी और युद्ध जैसी स्थिति है। और जब युद्ध जैसी स्थिति होती है तो निसंदेह बहुत सारी हमको त्याग करना पड़ता है। और वो त्याग, तो राजीव जी मान ले कि युद्ध में जिस तरह से घर के गहने बिक जाते थे, उस तरह से स्थिति आने वाली है? नहीं, वो स्थिति हम नहीं आने देंगे। केंद्र सरकार बिल्कुल स्थिति पर नजर गड़ाए हैं। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा, ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है कि जब चलिए ठीक है, एपिडेमिक है और पहली बार ये झेलना पड़ रहा है किसी भी सरकार को, ये तर्क दिया है। ठीक है, चला रहे हैं केंद्र में। ठीक है सुरेंद्र जी, 2.5 साल में आपकी कोई कामयाबी नहीं है, इस वजह से केंद्र का एक मुद्दा लेकर आप लोग उसको लेकर बैठ गए हैं और सीडी के जरिए गांव-गांव पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास अपनी उपलब्धियां नहीं है। कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में क्या किया, इस बात को प्रमाणित करने के लिए छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े हैं, जो CMI ने जारी किए हैं, ये छत्तीसगढ़ और देश का तुलनात्मक आंकड़ा है। राजीव भाई जो कह रहे हैं, ये आज महंगाई पर डिबेट है, लेकिन ये चर्चा करेंगे मंदिर पर, ये चर्चा करेंगे कूटनीति पर। तो राजीव भाई बताएं कि कौन से पड़ोसी देश हैं जो जिनसे हमारा संबंध सुधरा हो पहले से, चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, तिब्बत और भूटान तक आंख दिखा रही है। ये तो 56 इंच सीने का कमाल है। और पाकिस्तान और चाइना 9 बार मिलकर 18 बार मुलाकात करते हैं, 9 बार चीन जाने वाले हैं। आज क्या हालत है गलवान से लेकर पेंग से लेकर अरुणाचल प्रदेश में, ये दुनिया जानती है। आज उस पर बहस जनता जानती है। महंगाई पर बात करें, जिस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो अब देश की जनता त्राही त्राही कर रही है। आपदा केवल
भारत के लिए नहीं है। दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था पहली अर्थव्यवस्था है जो लगातार उल्टे पांव दौड़ रही है। -23% की जीडीपी दुनिया में कभी इतिहास में नहीं सुने थे। पेंडेमिक काल में भी पिछले साल का जो पहला आंकड़ा है -7.3। 45 साल में बेरोजगारी सर्वाधिक है। कैश फ्लो जो है ये लेकिन इस दौरान सुरेंद्र जी ठीक है 45 साल में ये ठीक है सुरेंद्र जी, लेकिन जो आंकड़ा जिसका जिक्र आप कर रहे हैं इन 45 सालों में, इन 80-90 सालों में कभी ऐसा एपिडेमिक तो आया नहीं था, पेंडेमिक तो आया नहीं था। आयुष जी मैं करेक्ट कर दूं, हाँ। ये 2019 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये 2018 के पहले ही ये मोदी सरकार ने केवल और केवल 2 काम किए हैं। इनकी उपलब्धि हम अगर बताएं, पहला नोटबंदी, दूसरा नोटबंदी में हम चुनाव जीतते हैं सुरेंद्र जी। और ये दोनों के कारण देश की अर्थव्यवस्था जो है वो गर्त में पहुंचा दी गई। 2018 आपके नजरों में है 11 मिलियन नौकरियां खत्म कर दी गई। जो कैश फ्लो है ऐतिहासिक रूप से जो 2018 में नोटबंदी के बाद का 64 और जीएसटी के बाद का 17 में जो जीएसटी लाया गया जुलाई में, उसके बाद से लगातार अमीर और अमीर होते गए, गरीब और मतलब अमीर और गरीब के बीच की खाई है। चंद पूंजीपति मित्रों के हित में जो कानून इनके द्वारा बनाए गए, ये झूठ है, आप डीजल पे जुमला है। चलिए ठीक है मैं बताना सुरेंद्र जी, चाहूंगा मोदी सरकार की मुनाफाखोरी का परिणाम जो डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2000 तो आप बंद कर दीजिए। पैसा सुन लीजिए राजू भाई, आप वेट टैक्स कर दीजिए। पैसा लगाया जाता आप आरोप लगाते हैं मुनाफाखोरी का, आप जो वसूली कर रहे हैं टैक्स का, तब क्या होगा? दोहरी बात कर रहे हैं राज्य सरकार। चलिए ठीक है राजीव जी सुन लेते हैं, एक बार मैं आपके पास ही आऊंगा इसके बाद। ठीक है राजीव जी, मुनाफाखोरी, ये डबल स्टैंडर्ड बात, यूनिवर्सिटी बात कांग्रेस के लोग गुमराह कर रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है। इस पेंडेमिक के बावजूद भी हमने दिखा दिया कि सरकार चलाना आता है। 74% बढ़े हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, आपसे भी गुजारिश है, राजीव जी आपसे भी गुजारिश है, बारी बारी करके आप लोग अपना तर्क रख लें। ठीक है लेकिन ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी, अब मेरा सवाल सुनिए। सुरेंद्र जी मेरा सवाल सुन लीजिए। सुरेंद्र जी मेरा सवाल सुन लीजिए। ठीक है सुरेंद्र जी मेरा सवाल सुनिए। ठीक है, महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर है, लेकिन सीडी के जरिए गांव-गांव जाने तक की जरूरत क्या है? और साथ ही जो बीजेपी सवाल पूछ रही है कि अगर केंद्र एक्साइज बढ़ाया है तो आप अपने यहाँ से कम कर दीजिए बाकी चीजों पर। आयुष जी निश्चित रूप से हमने वेट में कोई परिवर्तन नहीं किया। ये 10 गुना मुनाफाखोरी जो आयुष जी, जो लोकल प्रोड्यूसिंग चीजें होती है, रेती 20,000 रुपए, फर्शी 25,000 रुपए। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। सुरेंद्र जी मैं लौटता हूँ आपके पास। राजीव जी मेरा सवाल ये, अगर आप ये हिदायत दे सकते हैं राज्यों को कि वैट कम कर दिया जाए, तो ये सवाल राज्य क्यों न पूछे, चाहे कोई भी शासित राज्य हो, कि जब से जीएसटी लागू है। ठीक है सुरेंद्र जी ठहरिए थोड़ा। राजू जी, जब से जीएसटी लागू है उसके बाद लिकर और पेट्रोल डीजल के अलावा टैक्सेशन का ऑप्शन कहाँ है? या तो राज्य सरकारें सेस लगाएं, जिस तरह से काउ टैक्स और फला टैक्स की सेस की बात हो रही थी, या तो इस तरह के सेस लगाने की इजाजत दी जाए, इस तरह के सेस लग जाएं, तब राज्यों का टैक्स कलेक्शन बढ़े। ऊपर से दिक्कत ये भी कि जीएसटी की राशि नहीं आ रही है राज्यों को, जो क्षतिपूर्ति राशि का आश्वासन दिया गया था, वायदा किया गया था, अब तक कई राज्यों को मिल नहीं पाया है। तो सेस के तो ऑप्शन बचते नहीं हैं। रेवेन्यू आखिर राज्य कहां से जुटाएं? उसमें भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी कैसे आ जाए? आयुष जी, उसका ऑप्शन दिया गया है, चाहे तो रिजर्व बैंक से वो बिना ब्याज के लोन ले सकते हैं, और जब पैसा आएगा वो लोन वापस कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, राजस्थान, पंजाब, ये हमारे विपक्षी है, केरल, वो तो राज्य को चला रहे हैं। ये एकमात्र छत्तीसगढ़ की सरकार है जिसके अंदर परिपक्वता नहीं है, जिसके अंदर गुड गवर्नेंस नहीं है, जिसकी अपनी अफसरशाही का जो तारतम्य है वो नहीं है। राजीव जी ये बताइए, राजीव जी, अगर हमारा खुद का पैसा, ठीक है राजीव जी, लोन ले सकते हैं, राजीव जी, लेकिन छत्तीसगढ़ का पैसा अगर छत्तीसगढ़ को न मिले, इसके बदले कहा जाए कि छत्तीसगढ़ उसके बदले में उधार ले ले रिजर्व बैंक से, तो कितना जायज है? सुनने में ये अटपटा सा लगता है। आपको अगर तात्कालिक पैसा नहीं मिलता है, उसके बदले आपको एक, तो ये चीजें केंद्र सरकार भी तो कर सकती है राजीव जी। ये जो कायदा आप बता रहे हैं वो केंद्र सरकार कर ले। नहीं, केंद्र सरकार तो कर ही नहीं। विभिन्न आयामों के बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराना, चिकित्सा उपलब्ध करवाना, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। मैं तो पूछता हूं मेरे मित्र सुरेंद्र जी से, आप पूछिए, जो रेती 3,000 रुपए ट्रक की थी, आज 30,000 रुपए ट्रक बिक रहा है। इसका भ्रष्टाचार, इसकी महंगाई का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बैठा हुआ छत्तीसगढ़ का। अगर कहीं पे लोगों ये कहते कि हमने लोगों के जेब में पैसा डाला है,
यहाँ पे जो रेत का भ्रष्टाचार हो रहा है, जो शराब का भ्रष्टाचार, जो रेवेन्यू शराब की आनी चाहिए, एक तो शराबबंदी नहीं कर रहे हैं, तो सारी तमाम बातों में जनता के अंदर है उसी बहुत बड़ा रोष है कि चाहे खनिज संपदा से भी चाहे तो महंगाई कम कर सकते हैं, रेत हो या फर्शी हो, ये सारी तमाम चीजें हैं। यहाँ की सरकारें सीमेंट पे रेट कम कर सकती है, क्यों नहीं कर रही है? तो बहुत सारी बातें हैं। और जो कहा जा रहा है कि हमारा पैसा हमको नहीं दिया जा रहा है, तो केंद्र सरकार ने ऑप्शन दिया, अगर मान लीजिए आपको 2000 करोड़ की जरूरत है, आपको जीएसटी का लेना है, आप 2000 करोड़ रुपए ले लीजिए केंद्र सरकार से लोन के रूप में, आपके जिस दिन जीएसटी रिलीज होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। मतलब आपका ये ठीक है राजीव जी, मतलब जवाब ये है, निष्कर्ष ये माना जाए कि महंगाई अगर कम करनी है तो राज्य सरकारें उसके लिए खुद से अपने एंड से पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है वो कम करें, और इसके लिए अगर लोन लेने की नौबत आती है स्थिति इस तरह की तो ये कर सकती हैं। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, आप लोग अपने एंड से कोशिश कर ही नहीं रहे, हर बात को लेकर कहीं सरकार पर हमला करने लगते हैं आप लोग। और ऐसा कौन सा मसला है जो बाकी कांग्रेस की सरकारें सुलझा लेती हैं राज्यों की, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार के बीच सुलझ नहीं पाता है? बिल्कुल तरकीब बात है, ये व्यवस्था है कि सरकार हमारी भी सरकार है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र राजीव जी कह रहे हैं कि रिजर्व बैंकों को तो आपने बर्बाद कर दिया, नवरत्न कंपनी तक बेच रहे हैं, पोर्ट बेच रहे हैं, बंदरगाह बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं। पता क्या है बैंकों की हालत क्या है? रिजर्व बैंक का सरप्लस फंड जो 3 बड़े युद्ध लड़ने के बाद में कांग्रेस के शासनकाल में छुआ नहीं गया था, विपरीत हालात के टाइम के लिए बचा कर रखा गया था, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार उसको भी ले चुकी है। ये बात करते हैं छत्तीसगढ़ के अधिकार का पैसा, हक का पैसा 34,000 करोड़ से अधिक की राशि जीएसटी की रोकी गई है, कोल की राशि पिछले 2.5 साल से नहीं दी गई है, तो ये हमारे अधिकार के लिए हमको कैसे की लोन ले लीजिए? फिर ये जीएसटी काउंसिल का क्या मतलब? फिर केंद्रीय वित्त विभाग का क्या मतलब? परकला प्रभाकर जी जो माननीय वित्त मंत्री सीतारमण की पति है, उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि यदि देश की अर्थव्यवस्था को बचाना है तो माननीय मनमोहन सिंह ने जो सुझाव रखे थे उस पर अमल करना चाहिए। तो ये उपहास उड़ाते हैं इनके वित्त मंत्री और इनके स्वास्थ्य मंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी का अर्थशास्त्री के सुझाव को मानने के बजाय मजाक उड़ाते हैं, मखौल उड़ाते हैं। आज देश की जनता इनकी गलत नीतियों को भुगत रही है। आज बेरोजगारी, आज महामारी की आपदा, आज लोगों के रोजी रोजगार जो छीने जा रहे हैं और उसके ऊपर से महंगाई की मार। आज जितने भी चाहे वो खाद्य तेल की बात करें, दलहन की बात करें, खाद्य पदार्थ की बात करें और डीजल पेट्रोल में तो 10 गुना मुनाफाखोरी। मैं तो देखिए आयुष जी, ये प्रमाणित है, ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से डीजल पेट्रोल के रेट क्या होते हैं आपको ये पता है आयुष जी? 2013-14 में लेकिन सुरेंद्र जी ठीक है, सुरेंद्र जी पेट्रोल 67 रुपए में मिलता था, आज 34% सुरेंद्र जी ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये भी दावा है कि इसी कार्यकाल में सबसे ज्यादा लोगों को घर दिया गया, छत दी गई, पानी पहुंचाया गया, सबसे ज्यादा लोगों तक यानी कि महिलाओं तक गैस सिलेंडर दिए गए। इस तरह की योजनाओं का भी जिक्र किया जाता है कि जो आंकड़ा आप लोगों से बेहतर है। आरएसएस केवल और केवल झूठ फैलाने का काम करती है, इनके दावों में कोई सच्चाई नहीं है। केवल और केवल चंद पूंजीपतियों से लोन प्राप्त करने का काम अडानी और अंबानी के जैसे लोगों के मुनाफे में छप मिला है, कानून बनाने का काम क्या कर रहे हैं? दिल्ली की सीमा पर नोटबंदी के बावजूद भी हमको जनादेश क्यों मिला है? इसीलिए जनादेश मिला है कि केंद्र सरकार पर राजनीति करने वाले हमारे तो हम करते हैं। बारी बारी से बोल लेते हैं राजीव जी, एक बार सुरेंद्र जी की बात खत्म हो जाए फिर आप बोलिएगा। एक बार सुरेंद्र जी आप खत्म कर लीजिए फिर चुप हो जाइए। जनता पार्टी के नेता कभी भी अपने काम को लेकर जनता के बीच नहीं जाते। ये कभी धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे, ये कभी सेना की शहादत के नाम पर वोट मांगेंगे, पुलवामा और बालाकोट के नाम पर वोट मांगेंगे। ये अपने कुकर्मों को अपने ठीक है राजीव जी, जो इतना टैक्स कलेक्ट हो रहा है आखिर उसका हो क्या रहा है? ठीक है राजीव जी, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस महंगाई में लोगों की जेब ऑलरेडी खाली है, 97% लोगों की आय कम हुई है, ये खुद आंकड़े कहते हैं। तो ऐसे वक्त में अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें इस तरह से बढ़ेंगी, रसोई गैस की कीमतें अगर बढ़ रही हैं, उस पर सब्सिडी वाली राशि कई महीने से नहीं आ रही है। दुनिया में प्रतिदिन आय के मामले में नंबर। चलिए ठीक है राजीव जी, यहाँ पे जितनी राजनीति की बात मेरे मित्र सुरेंद्र जी कर रहे हैं, अर्थ के भी विशेषज्ञ हैं, उनसे खुद समझ लीजिएगा आज क्या हालात है जब विमान बंद है, रेलवे बंद है,
जो इंपोर्ट जो चीजें होती थी, क्रूड ऑयल की होती थी, जो इंपोर्ट होता था पाम ऑयल की होती थी, सरसों की होती थी, दलहन और दलहन की होती थी, वो हमारी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पा रही है। हमारे जो आयात है, हमको आयात ज्यादा कराने पड़ रहे हैं, ज्यादा दर पे कराने पड़ रहे हैं। ये जो आर्थिक जो तकनीकी बातें हैं, उन बातों का आयुष जी आप गहन अध्ययन करेंगे और ये सारे लोग जानते हैं, पूरी जनता जानती है। राजीव भाई, मेरा विनम्र निवेदन है, ये कोरोना के संकट से पहले ही महंगाई बेलगाम हो चुकी थी। सुरेंद्र जी सुन लेते हैं, सुरेंद्र जी ठीक है, सुरेंद्र जी सुन लेते हैं। सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का परिणाम है, केवल कोरोना जिम्मेदार नहीं है। देश को चलाने के लिए कहीं ना कहीं रेवेन्यू की तो आवश्यकता होगी आयुष जी, और अगर हम सब चीज में आप लोगों की जेब काटेंगे, 10 गुना कैसे चलेगा? ये सैनिकों को बढ़ाएगा। ठीक है, लेकिन राजीव जी ठीक है राजीव जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि देश को चलाने के लिए रेवेन्यू चाहिए, और रेवेन्यू प्रभावित हुआ इस कोरोना काल में, लॉकडाउन की वजह से, तमाम पाबंदियों की वजह से। लेकिन सर, घर चलाने के लिए भी तो जेब चाहिए होगी ना। जेब में जब पैसा रहेगा तभी घर चल पाएगा। वो चीजें उतनी ही सरकार पर लागू होती हैं, उतनी आम आदमी पर लागू होती हैं। देखिए आयुष जी, आपके बातों से सीधा निकल रहा है कि आदम पहले के हुआ, मुर्गी पहले की अंडा। तो कहीं ना कहीं से इसका सॉल्यूशन यही है कि जो जैसे चल रहा था, जो आम आदमी की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए फूड को कम करने के लिए जो सारी बातें थी, तो उस आवश्यकता और आपूर्ति का, मांग और आपूर्ति का नियम है। अब चूंकि मांग ज्यादा आ चुकी है, तो उस कारण से ये एक तकनीकी दिक्कत आई है। लेकिन दीर्घकालीन में आपको आयुष जी बता दूं कि महंगाई का प्रतिशत भी कितना है, 4.5। कांग्रेस के समय महंगाई कितनी थी, 8.3। तो उसमें भी आप अगर धनात्मक और गुणात्मक अगर आप अध्ययन करेंगे कि जितना महंगाई का ये हवा उड़ा रही है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, उतनी महंगाई बढ़ी नहीं है। मानता हूं पेट्रोल में थोड़ी सी महंगाई बढ़ी है, खाद्य तेलों में थोड़ी, दीर्घकालीन नहीं है। आने वाले समय में जब देश की दिशा सुधरेगी, जब विमान चलने लगेंगे, जब हमारे पास रेवेन्यू कलेक्शन ठीक हो जाएंगे, सुरेंद्र जी मैं लौटता हूं। ये युद्ध का समय, ये राजनीतिक समय नहीं है। और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जब 1965 और 71 के युद्ध में देश के सरकार के साथ खड़े रहते थे, वो हमारा चरित्र था। और ये कांग्रेस का चरित्र है। इस युद्ध के समय में वो राजनीति कर रही है, राहुल गांधी जी उसमें राजनीति कर रहे हैं। सुरेंद्र तो जी, इसमें युद्ध काल और वातावरण में, देश काल वातावरण, मुश्किल वक्त में सरकार का साथ देने की बजाय, यानी कि केंद्र का साथ देने की बजाय, आप लोग टांग खींचने में लगे। बिल्कुल दुखद यह है कि सरकार को जनता के हित में खड़े होने के बजाय आज इनकी पूंजीवादी नीतियों के चलते अडानी और अंबानी जैसे लोगों की तो कौन सा बात चलना चाहिए? ये पूंजीवाद का जवाहरलाल नेहरू जी का मॉडल है। कहाँ से आते हैं राजीव जी? कौन सा मॉडल चला? खुदरा महंगाई दर है वो 6.3% है, आपने कहा 4.5%। आप बताइए कि क्या ये आंकड़े आरएसएस के द्वारा आपको उपलब्ध कराए जाते हैं? नहीं, ये ये आंकड़े इकोनॉमिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के हैं, ये आंकड़े सीआईआई के हैं, जो है ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ये झूठ आयुष जी, मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की गलत आर्थिक नीतियों के कारण विगत 7 साल से ये जो अर्थव्यवस्था का जो हुआ है, जो उल्टी दिशा में चलना शुरू हुआ है, ये केवल देखिए 63 योजनाएं तो यूपीए सरकार की थी, जिसको उन्होंने केवल कॉपी पेस्ट करके नाम बदल कर दिया। ये चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राजू जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 7 साल केंद्र सरकार के, जिसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उपलब्धियों वाले 7 साल कहे जा रहे हैं, उसी पर कांग्रेस की तरफ से उससे 7 साल की नाकामी का मुद्दा लेकर सीडी जारी किया गया। और दूसरी तरफ महंगाई के मुद्दे पर, जिस मुद्दे को लेकर लगातार अब कांग्रेस मुखर होने लगी है, उस मुद्दे पर महिला कांग्रेस की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और हमला बोला गया है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि युद्ध काल चल रहा है, कोरोना से लड़ाई, इस वजह से थोड़ी बहुत मुश्किलें सामने आ रही, मुश्किलें खत्म होंगी, ये आश्वासन भी दिया जा रहा है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।